हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, मैं जानता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो आप, और अभी एग्जाम को ज्यादा टाइम है नहीं, तो इसी तरीके से लगे रहिए। मैथमेटिक्स का पोर्शन आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, कुछ एक आध टॉपिक्स बच रहे हैं, और अब हमारे जो साइंस के कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं ना, उनको भी हम कवर कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है बेटा? ओके। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा रिप्रोडक्शन। क्या रहेगा बेटा? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करेंगे बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि बेटा रिप्रोडक्शन होता है क्या है। देखो, जब एक स्पीसीज हमारी नई स्पीसीज को जन्म दे, है ना, जैसे इंसान है, इंसान के बच्चे और होते हैं, उसकी पॉपुलेशन और इंक्रीज होती है, ऐसे प्लांट्स है ना, ऐसे ही मान लो एलिफेंट्स है या दूसरे एनिमल्स है, तो वो क्या करते हैं? वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो अपनी नई स्पीसीज को जन्म देते हैं। ठीक है। तो अपने जैसी आइडेंटिकल स्पीसीज को जन्म देना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स के अंदर भी होता है। और याद रहे, देखो, जो नई स्पीसीज जन्म लेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सिमिलर होंगी, जैसे जैसे कि उसके जो पेरेंट है। जैसे एग्जांपल, एनिमल, जैसे मान लो एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट जैसा ही तो दिखेगा। ऐसा नहीं है कि वो मान लो हॉर्स की तरह दिखेगा या किसी और की तरह दिखेगा, नहीं। ऐसे प्लांट है, जैसे अगर अमरूद का पेड़ है तो अपने जैसे ही वो नए बच्चे पैदा करेगा। ठीक है। वो अपने जैसे ही नई प्लांट डेवलप करेगा। समझ गए बेटा? तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इवन बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, वायरस क्यों नहीं हो, समझ गए, ये सारे क्या करते हैं? अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं बार बार। सब चाहते हैं कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो। समझ में आया? एक्चुअली में हम जानते हैं, देखो, एक्चुअली में हम रिप्रोडक्शन करने ही आए इस दुनिया के अंदर। ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज करने ही आए। आप देखिए, किसी ने पढ़ाई थोड़ी ना बनाई थी कि आप पढ़ाई करिए, ये करिए, है ना, आप इंजीनियर बनिए। ये तो जब लाइफ साइकिल है, हम कैरी करते हैं, तो लाइक चल एक रेस स्टार्ट हो गई है ना। एक्चुअली क्या है? मेन चीज है रिप्रोडक्शन, मैं सच बताऊं तो। ठीक है। तो यही है बेटा। आर्किमिडीज ने भी, आर्किमिडीज नहीं है वो, इवन हमारा लेमार्क है जो, उन्होंने भी, डार्विन ने भी यही बोला है। ठीक है। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उन्होंने थ्योरी दी थी कि जो ज्यादा स्ट्रगल करेगा वही जिंदा रहेगा। ठीक है। आज जितनी भी स्पीसीज आपके आसपास दिख रही हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। अगर एलिफेंट दिख रहा है आपको, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, तभी वो सर्वाइव कर रहे हैं। इंसान है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है। अपने आप को ढाला है नई स्पीसीज के अकॉर्डिंग। तो ये सब क्या है? मेरी रिप्रोडक्शन के नतीजे है बेटा। समझ के? ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? रिप्रोडक्शन देखो, सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन आपका दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का। एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जिसमें अंदर सेक्स की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट होता है। समझ गए? सिंगल पेरेंट होता है, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, नहीं, एक ही पेरेंट होता है इसमें। समझ गए? वही मेल और वही फीमेल का पार्ट रोल करता है, अदा करता है। समझ गए? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें सेक्स होता है, यानी जिसके अंदर एक मेल होता है और एक क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक है। तो उनके मिलन से एक नया स्पीस जन्म लेता है, जिसकी वजह, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है? तो सबसे पहले हमारा फिजन। क्या है बेटा? फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है, वैसे फिजन का असली मीनिंग होता है टूटना, स्प्लिट होना, है ना। तो स्प्लिट, कोई भी चीज अगर स्प्लिट होके नए को जन्म दे तो वो क्या होगा? एक फिजन ही तो होगा, है ना। जैसा कि हमारा अमीबा करता है। तो अमीबा क्या करता है? देखो, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है। ठीक है। एक ऐसी लिविंग थिंग है ये जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है। ओके। तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है जो सेंट्रल पार्ट है इसका। अब सबसे पहले स्प्लिटिंग किसके अंदर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस पहले क्या करता है? न्यूक्लियस स्प्लिट होना स्टार्ट करता है और दो हिस्सों में टूटना स्टार्ट करता है। ठीक है। तो न्यूक्लियस सबसे पहले अंदर, एक अमीबा के अंदर न्यूक्लियस स्प्लिट होकर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा? अब ये पोर्शन धीरे धीरे क्या होगा? ये पोर्शन क्या होगा बेटा? धीरे धीरे अलग होने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा, और ये जब मेच्योर होके, जब ये मेच्योर हो जाएगा, मतलब कैपेबल है अपनी लाइफ साइकिल को सर्वाइव करने के लिए, तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से अमीबा अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। समझ गए? ओके। मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं है कि कोई चीज सिर्फ दो में ही फिजन हो सकता है वो मल्टीपल फिजन।
बहुत ज्यादा चीजों में स्प्लिट हो जाए। जैसे एक प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो मतलब जैसे देखो जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मलेरिया फैलाने के रिस्पॉन्सिबल है, समझ गए। तो जो जब मच्छर खाता है ना, तो उसका जो डंक सा होता है, तो मान लो मुझे मलेरिया है और मुझे मेरे अंदर ये पैरासाइट मौजूद है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो जब जैसे ही मच्छर एंट्री करेगा मेरे ब्लड के अंदर, उसका जो डंक है जाएगा, तो वो जो है प्लाज्मोडियम उससे जाके चिपक जाता है। और अगर कोई एक हेल्दी बॉडी है और मच्छर उसको भी जाके खाता है ना, वो मॉस्किटो उसको भी जाके खाता है, तो वो उसकी बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाएंगे। और ये तो एक ऐसी चीज है, ये तो इतनी खतरनाक है कि ये तो मल्टीपल फ्यूजन करते हैं, ये तो बहुत बार बहुत जल्दी से स्प्लिट होते हैं। ये ऐसा नहीं है अमीबा की तरह है कि एक एक करके टूट रहा है, नहीं, ये इसके मल्टीपल फ्यूजन होते हैं, ये बहुत बहुत हिस्सों में टूट जाता है। और ओके, तो फिजन सिर्फ ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ दो वे में हो सकता है, सिर्फ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजन होके सिर्फ दो हिस्सों में टूटे, वो मल्टीपल में टूट सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। और ये किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल ऐसे सेल अलग अलग होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है बडिंग। अब बडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, बडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, ठीक है। तो हाइड्रा भी एक बहुत ही स्मॉलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ में रहता है, मतलब पानी के अंदर रहता है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, जो बड है, देखो सबसे पहले ये एक हाइड्रा है, तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा बड, ठीक है, एक छोटा सा बड उगता है ना। जैसे आपने देखा बड मतलब जैसे आपने रोज देखा होगा, जब रोज की जो छोटी सी कली होती है ना, बड वही है। तो कली कली जब होती है, नई ब्रांच निकलती है उसके अंदर, है ना, तो वो बडिंग हो रही है उसकी, है ना। अब वो अगर हम उसको तोड़ के लगा दें कहीं पे, है ना, वो तो एक नई स्पीसीज, नई मतलब नया प्लांट उग जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, ठीक है। सो बडिंग में भी ऐसा ही होता है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा एक बड बड डेवलप होता है, और ये धीरे धीरे इसी की बॉडी के अंदर क्या होगा, मेच्योर होना स्टार्ट होगा, बड़ा होना स्टार्ट होगा। एक टाइम जब आएगा ये अपने आप में सर्वाइव करना स्टार्ट कर देगा, अब रहना कि हाँ अब ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, तो ये क्या होगा, इसकी बॉडी से अलग हो जाएगा, समझ गए। तो इसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं इसको? बडिंग। हाइड्रा के अंदर, यीस्ट के अंदर भी होता है, हाइड्रा के अंदर ही नहीं, ये यीस्ट के अंदर भी होता है। अब यीस्ट क्या होती है? यीस्ट को बोलते हैं खमीर हिंदी के अंदर, ठीक है, खमीर। क्या बोलते हैं इसको? खमीर। तो ये क्या होता है कि जब ये चीज जैसे किस में यूज की जाती है, ये जो चीजों को फुलाने के लिए, जैसे भटूरे वगैरह या बेकरी में यूज होता है ये, है ना। सो ये क्या होता है, ये हेल्दी ऐसा नहीं है कि इसको खा के मर जाएंगे ये सारे, ऐसा नहीं बेटा, सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, ठीक है। तो यीस्ट के अंदर क्या होगा, यीस्ट एक ऐसी चीज है, इसके अंदर क्या होगा कि जब इसको हम डालेंगे तो ये कैसे बडिंग करेगा, इसके अंदर देखो ऐसे ही, ये यीस्ट है पूरा हमारा, ये एक मिच्योर, तो इसके बाद इसके ऊपर एक छोटा सा बड ऐसे डेवलप हो जाएगा, धीरे धीरे ये मिच्योर होना स्टार्ट कर देगा। और जब मिच्योर हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे ये इस तरीके से दिखा रखी है, बडिंग हो रही है, ठीक है। ये मिच्योर हो गया, ये फिर मिच्योर हो गया, तो ये बडिंग हो जाएगी, ठीक है। आप माइक्रोस्कोप में जाके देख सकते हैं बहुत अच्छे से, एक बहुत अच्छी वीडियो आप देखना जरा, बडिंग है ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो इसको बोलते हैं बडिंग, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर ही रहता है इसके अंदर जो न्यू स्पीस है, और उसके बाद मेच्योर होके अलग हो जाएगा, ठीक है। अमीबा के अंदर क्या हुआ, डिवीजन हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है नया जनरेट होना, ठीक है। सो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये एक प्लेनेरिया एक स्पीस होता है, अगर उसको हम यहां से कट कर दें, ठीक है, इसके तीन हिस्से कर दिए, तो इसके पास क्या है, इसके पास ये लोअर हिस्से नहीं है छोटे वाले, तो ये अपने आप मिच्योर होकर ये नीचे वाले हिस्से आ जाएंगे। ऐसे ये बीच वाला है जो इसके पास ऊपर वाला शरीर नहीं है ना, इसका हेड नहीं है, टेल नहीं है, तो अपने आप हेड और टेल आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस तरीके को बोलते हैं रीजनरेशन, दोबारा जनरेट होना, दोबारा जनरेट, अपने आप जनरेट हो जाएगा। जैसे छिपकली की पूंछ है ना, अपने आप जनरेट हो जाती है, कट जाएगी तो दोबारा से अपने आप उग जाती है ना। एक राक्षस थे, क्या नाम है उसका, महिषा नहीं, रक्तबीज, एक राक्षस था, क्या नाम है जिसका, रक्तबीज था। तो उसका भी यही सीन था कि जहां जहां उसका रक्त पड़ेगा, जहां जहां रक्त गिरेगा जमीन पे, तो वो क्या होगा, वो नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा, नया राक्षस पैदा हो जाएगा, है ना। तो जिसको माँ दुर्गा ने किया था, उन्होंने क्या करा था, जब उसको काटा ना, तो उसके जो खून है सारे उसको एक खप्पर में डाल दिया था, है ना, तो जिसकी वजह से उसका ब्लड नीचे नहीं गिरा और फिर वो जनरेट नहीं हुआ। तो ये भी एक रक्तबीजी है हमारे लिए कि इसको कहीं से भी कट करो कि नया डेवलप हो जाएगा ये, ठीक है। इवन हाइड्रा भी ऐसे ही कर सकता है। अगर हाइड्रा को भी ऐसे कट करोगे, उसके अंदर बड़ी तो होती है, लेकिन अगर आप कट करोगे तो अपने आप क्या होगा, वो रीजनरेट हो जाएगा, समझ के।
तो ये क्या है बेटा, रीजनरेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का भी यही सीन है कि क्या करेगा, इसको भी हम कट करेंगे तो ये क्या होगा, एक नया स्पीस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको पर रीजनरेशन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि देखो ये होता है मल्टी सेलुलर में, वो तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है, मतलब सिर्फ सिंगल सेल है वो उस स्पीस के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर क्या है, मल्टीपल मल्टीपल, यानी बहुत सारी सेलों से मिलकर बना है, ठीक है। तो अब इसको कट करोगे तो क्या होगा, एक नया क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। ये अपने आप क्या करता है, ये ऐसे स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो नया अपने आप पॉपुलेशन इस तरीके से इंक्रीज होगी, नया स्पाइरोगोइरा बन जाएगा। स्पाइरोगोइरा एक तरीके से काई होती है एक की ना, ठीक है। तो ये पानी के ऊपर ना ग्रीन ग्रीन सी जो रहती है उसको स्पाइरोगायरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसे ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू द स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। और एक नया एनिमल, नया इंडिविजुअल बन जाएगा, ये समझ के, ओके। इसको बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। ये उससे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर के अंदर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, देखो स्पोर फॉर्मेशन जैसे राइजोपस के अंदर होता है, म्यूकर के अंदर, पेंसिलिनियम के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये है ना, ये पोर्शन है, इसके ऊपर एक छोटे छोटे से पोर्स, छोटे छोटे से स्पोर डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो ये स्पोर क्या होता है, छोटे छोटे बीज जैसे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जहां भी गिरते हैं वहां में नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा, क्लियर है। अब जैसे फंगस है ना, दाद है, ये भी उसी तरीके से होती है कि जैसे आप यहां के खुजाओगे इसको, है ना, यहाँ पे ईचिंग करोगे, फिर यहाँ पे कर लिया तो यहाँ पे भी स्पोर्स गिर गए आप, ठीक है। तो ये नए फंगस पैदा हो जाएगा, क्लियर है। तो वो उसके अंदर भी छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, ओके। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन। अगर रिप्रोडक्शन कुछ इस तरीके से हो, छोटे छोटे स्पोर्स से, और वो गिर जाए जहां पे, जिस सरफेस पे, वहां एक नया डेवलप हो जाए, नए स्पोर्स, उससे नया स्पीस डेवलप हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अच्छा ये सिर्फ ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स में होता है, या ये प्लांट के अंदर नहीं हो सकता, प्लांट के अंदर भी हो सकता है। प्लांट के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपने देखा होगा कि जैसे हम रोज लेके आते हैं बेटा, गुलाब लिया हमने, रोज लगाया, उसकी कलम को कट करके हम लगाएंगे तो क्या करेगा, एक नया रोज डेवलप हो जाएगा, है ना, ओके। ऐसे ही गन्ना है, अगर हम गन्ने को, छोटे छोटे गन्ने को काट के खेत में डालते हैं तो क्या होगा, नया गन्ना पैदा हो जाता है, ठीक है। और कौन सा है, हाँ आलू, आलू भी तो ऐसे दिखता है, आलू के छोटे छोटे पीस कट करके अगर आप डाल दोगे, ठीक है, तो नया आलू उग जाएगा। तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इन दिस मेथड प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लाइक रूट से बनाया जा सकता है, स्टेम से या लीफ से, ठीक है। जैसे रूट से बनता है डहलिया, स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्टेम से बनता है पोटैटो, जिंजर, और लीफ से बनता है ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो ये सारे उगते हैं। तो प्लांट का कोई भी डिफरेंट पार्ट ले लिया हमने और उससे एक नया पैदा हो, नया स्पीस डेवलप हो, तो उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, समझ के, ओके। तो ये हमारे कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे, ठीक है। आगे अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा कंसेप्ट मोर बिल्ड, अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से बिल्ड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये PYQs है कुछ हमारे। तो आप देखते हैं, देखो इसमें कुछ कॉलम दिए हुए, कॉलम ए में कुछ दिया है, कॉलम बी में दिया है। तो मतलब ये कुछ हमारे स्पीसीज है और इनके हमें देखने की ये कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे रोज है, रोज कैसे करता है, अभी बताया हमने, रोज कैसे करता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना, अभी बताया था कि उसकी हम कलम लगा के, काट के, कट करके, क्राफ्टिंग करके या किसी भी तरीके से उगा देंगे तो दूसरा रोज प्लांट उग जाएगा। नेक्स्ट है यीस्ट। यीस्ट क्या करता है, बडिंग करता है, अभी तो बताया था यीस्ट बडिंग करता है। फंस क्या होता है, फंस जरा एक बार सर्च करो गूगल पे, फंस एक तरीके से एक प्लांट निकलेगा, उसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो स्पोर फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पाइरो वगैरह भी कहता है हमने, फ्रेगमेंटेशन करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ए का 5th हो गया, बी का 1st हो गया, सी का 2nd हो गया और डी का 3rd, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट ही आ गया हमारे पास, क्लियर है बेटा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं। अच्छा, विच ऑफ द
फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ये भी वही है इस तरीके से। यीस्ट क्या करता है? यीस्ट बडिंग करता है, अभी बताया था। ओके, पोटैटो क्या करता है? वही वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एल्गी और फंगी, फंगी मतलब फंगस बताया था मैंने, जो फंगी क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है, मान लो रिंग वॉर्म है, दाद जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो फैलता चला जाता है, किसकी वजह से? स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया, पर रह गया ये एल्गी, किसके वो होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन का, ये एक तरीके से वो भी फ्रेगमेंट होती है, टूटती है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए का, ठीक है, इसका भी फर्स्ट ही है, समझ के। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाने की हर संभव कोशिश की है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ज्यादा PYQs, इसके कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए, कहीं मिलते हैं तो और लगा लीजिए। और ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। थैंक यू।